let's make another video of the web series which is going on in Amazon Prime right now these days, and everybody is watching and seeing, and they are not able to get over with the impact of this thing. How brutal, how cruel human can be has shown in this. पर मेरा यहाँ पे एक सवाल हम सब से, आप सब से, इनफैक्ट मुझसे भी यही है कि ये चीज़ें आखिर क्यों बंद हों। आप अपने आसपास देखिए, हमने इस तरह की चीज़ों को कितना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर लिया है। एजुकेशन के नाम पे हम पढ़े लिखे लोग, हम पढ़े लिखे जेनजीज, मिलेनियल, अल्फ़ा, इन चीज़ों को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं या इन चीज़ों को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, जिसका कि नाम है ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्टिंग ईच अदर, रिस्पेक्टिंग जेंडर, रिस्पेक्टिंग सेक्सुअलिटी, रिस्पेक्टिंग others physique, and maintaining the dignity and respect, proud and pride of others, and being inside the boundaries, because as a human being we are a social being and there are do's and don'ts. When you don't follow do's and don'ts, then there is no boundaries. Yes, हमने हमेशा सुना होगा, देखा होगा कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो आप एक कुएं के मेंढक मत बन के रहिए, आप ऊंची छलांग लगाइए और कुएं से बाहर निकल के देखिए। तभी जब आप चैलेंजेस और रिस्क को एम्ब्रेस करेंगे, फेलियर से आप सीखेंगे और तरक्की के कई सारे रास्ते खुलते जाएंगे। बट जब यहाँ पे आती है सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, मैच्योरिटी की, अंडरस्टैंडिंग की, एम्पथी की, तो एज अ सोसाइटी बाउंड्रीज, डूज, राइट थिंग्स, एथिक्स, एटिकेट्स, मैनर्स, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कई सारे स्टैंडअप कॉमेडियंस के शो आजकल बहुत ही ज़्यादा आउटरेज में आ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि जो चीज़ें ज़िंदगी में नॉर्मल नहीं होती हैं, राइट, उनका अलग ही मायना होता है। गेटिंग इन्वॉल्व फिजिकली विथ टू अपोजिट जेंडर्स इज़ सो इटर्नल। उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होती है, उसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होता अगर म्यूचुअल कंसर्न होता है। और इस चीज़ के कारण ही सृष्टि बनी है और संसार में दुनिया चलती रहती है। बट यहाँ पे जिस कंसर्न से, कंसेंट से आप चीज़ों को ऑन स्टेज बोलते हैं, और बल्कि होस्ट ही नहीं, सारी जो जनता वहाँ पे बैठी होती है, सो कॉल एजुकेटेड, आप खिलखिला के हंसते हैं। किसी के अंदर भी ये एक चीज़, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है कि आप हर चीज़ को कॉमेडी के नाम पे बेच नहीं सकते हो, राइट, इन कैश नहीं कर सकते हो। अगर रिसेंटली देख लिया जाए तो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, भले ही वो 370 रुपये की बिरयानी हो या फिर आप किसी भी मेडिकल स्टूडेंट का डाइसेक्शन का केस हो, अगर कोई चीज़ सही है तो वो सही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, भले ही वो लड़का हो या लड़की, और कोई चीज़ गलत है तो वो गलत ही रहेगी, आप उसको इनकैश नहीं कर सकते हो। और यू नो व्हाट, आजकल सॉरी बोलना भी कितना इजी हो गया है। आप बिना रियलाइजेशन के, बिना एम्पथाइजिंग के, बिना सोचे समझे, अपनी अंतरात्मा को झकझोरे बिना ही, जस्ट फॉर्मलाइज करने के लिए, फॉर्मेलिटीज़ के लिए, फिर सोशल मीडिया में आके सॉरी बोल देते हैं और कोशिश करते हैं कि ये मामला रफा दफा हो जाए और कुछ समय में लोग भूल जाए, और हम भूल भी जाते हैं, है ना। हम लोग हैं
हैं ही स्टूपिड। क्योंकि आप अपने आसपास देखिए, जितनी भी कहते हैं ना गालियाँ हमारे समाज में, हमारे देश में या किसी भी देश में आसपास में है, उन सब में आपने देखा होगा माँ और बहन को इंक्लूड किए बिना वो भारी से भारी गालियाँ नहीं हो सकती हैं। चलिए वो तो कोई गाली है कभी गुस्से में लाइक लोग इस्तेमाल करते हैं कि कौन किसको कितना नीचा दिखा सकता है। बट आजकल आप नॉर्मली ही जनरली ही आप देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे या बड़े कोई भी इतना प्राउड समझते हैं बातें करते वक्त, अगर आप 10-15 माँ बहन से रिलेटेड शब्द यूज़ नहीं कर ले गलत सेंस में, तब तक आपकी बातें नॉर्मलाइज नहीं होती हैं। आप सबको याद होगा, और अब तो कई साल हो गए जब कपिल शर्मा शो आया था, कि स्टार्टिंग में कितना हिट हुआ था, राइट। और आपने देखा होगा उसके हर एक एपिसोड में वुमेन को कितना ऑब्जेक्टिफाई किया गया था। हर एक जोक डबल स्टैंडर्ड के थे, डबल मीनिंग के थे, और वो बहुत ही वल्गर होते थे। और आप उसमें देखिए कि जो हमारी गेस्ट थी वो भी हंसती हैं, ठहा के उनकी हंसी चारों तरफ ऑडियंस के बीच में गूंजती है। इनफैक्ट जो ऑडियंस हैं वो भी ठहाके मार के हंसते हैं। जब हम इन चीज़ों को इतना नॉर्मल कर देंगे, ठीक है, कि जैसे कोई बात ही नहीं है, ये तो होता ही है, और उसी को जैसे हवा है ना, हवा हम सांस लेते हैं, राइट, जिंदा रहने के लिए, उस तरह के हम अपने रूटीन में, हम अपने सोसाइटी में इनकलकेट कर देंगे, तो फिर हम एम्पैथी की, जस्टिफिकेशन की, राइट सोसाइटी की बात कैसे कर सकते हैं। जब हम इस तरह की दर्दनाक रियल लाइफ स्टोरी स्क्रीन पे चलते हुए देखते हैं ना, उस समय हमें बहुत गुस्सा आता है, हमारा खून खौलता है, हम सोचते हैं ऐसा कोई कैसे कर सकता है। पर देखिए आजकल के ज़माने में इतनी सारी चीज़ें ऐसे ही हमारे आसपास हो रही हैं कि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमने हर चीज़ों को, आप हमारे मूवीज़ के आइटम सॉन्ग देख लीजिए, भले ही वो किसी भी स्टेट के हों या अपनी सो कॉल्ड बॉलीवुड मूवी के ही हों, कितने वल्गर हो रखे हैं। हमने इन सब चीज़ों को, जो कि बहुत ही इमोशन से, सेंसिटिविटी से जुड़े रहने चाहिए, आप बच्चों को सेक्स एजुकेशन दीजिए, भर के दीजिए, ठीक है, उनको समझाइए सही है गलत क्या है, कंसेंट येस और नो का मतलब क्या है। जैसे आपकी माँ है वैसे ही हर किसी इंसान की माँ होती है, सेम रिस्पेक्ट से डिग्निफाइड तरीके से हर किसी की माँ और बहन को ट्रीट करना चाहिए। हम में से कई सारे लोगों ने, जब हम पब्लिक प्लेसेस पे ही जाते हैं, अपने आप को कितना इनसिक्योर महसूस किया है। क्या आपको नहीं लगता कि वो जो भी इंसान, बंदा या आदमी आपके साथ ये चीज़ें कर रहा हो, चलो उसके घर में माँ नहीं होगी, बहन तो है, या बहन नहीं है तो माँ तो है। हम इतने आराम से ये सारी चीज़ें खुले में दूसरी माँ, बहन, बेटियों के साथ कर देते हैं। आपस में भले ही आजकल लड़का हो लड़की हो, हर चीज़ में गंदी बातें लाना, हवस की बात करना, नॉर्मल बातों में गालियाँ बोल देना, डबल स्टैंडर्ड, डबल मीनिंग के जोक्स क्रैक करना, और चीज़ें जो प्राइवेट होती हैं, जो कि इटर्नल होती हैं, उसको इतना नॉर्मलाइज कर देना। जब ये सारी चीज़ें इतनी आम तरीके से हमारी सोसाइटी में होती रहेंगी तो हमारी सोसाइटी कैसे बदलेगी। हर किसी बदलाव की शुरुआत ना खुद से होती है। एजुकेशन हमें केवल सब्जेक्ट नॉलेज दे सकता है,
पर आप सही इंसान बनेंगे या गलत इंसान बनेंगे, ये हर किसी के बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है, खुद की ओन आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने लिए नहीं पर अपने बच्चों के लिए अच्छा देश, अच्छी सोसाइटी, अच्छा समाज छोड़ के जाना चाहते हैं ना, तो बदलाव पहले खुद से लाइए।